जब वो बच्चा पैदा हुआ, न उसके पास आंखें थीं, न हाथ, न पैर। और सबसे डरावनी बात यह थी कि ये किसी बीमारी की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उसके अपने बाप ने उसे जन्म से पहले ही राक्षसों को बलिदान में दे दिया था। और अब वही बच्चा बड़ा हो चुका है। वो ढूंढ रहा है हर उस राक्षस को जिसने उसे टुकड़ों में बांट दिया था। आज हम डोरोरो की मांगा स्टोरी को शुरू से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे एक समुराई के लालच ने एक मासूम की जिंदगी को नर्क बना दिया। कहानी शुरू होती है एक समुराई परिवार से, जहां हम लॉर्ड दाइगो को देखते हैं। एक पुजारी उसका इंतजार कर रहा था और उसे एक पुराने मंदिर में ले गया। जैसे ही मंदिर का दरवाज़ा खुलता है, अंदर भयानक मूर्तियां दिखाई देती हैं। पुजारी बताता है कि ये मूर्तियां एक ऐसे मूर्तिकार ने बनाई थीं जो इन्हें बनाने के बाद पागल हो गया था। ये सुनकर लॉर्ड दाइगो मुस्कुराता है और कहता है, आज रात मैं यहीं रुकूंगा। पुजारी चला गया। दाइगो अकेला बैठा और उन 48 राक्षसों से प्रार्थना की। उसने कहा, मुझे शक्ति दो, मैं इस भूमि पर राज करना चाहता हूं। तुम अपनी कीमत बताओ। तभी एक मूर्ति से गूंजती हुई आवाज आई, बलिदान चाहिए। दाइगो ने पहले एक छोटा प्राणी उठाया, लेकिन फिर रुक गया और बोला, तुम मेरे बच्चे को चाहते हो? बिना किसी झिझक के उसने सौदा कर लिया। तुम मेरे बच्चे के 48 अंग ले सकते हो, सब तुम्हारा। तभी मंदिर का दरवाज़ा जोर से खुला, तेज हवा चली और बिजली सीधा दाइगो के शरीर को छूकर निकल गई। उसके माथे पर एक निशान बन गया। वो पागलों की तरह हंसते हुए बोला, अब ये भूमि मेरी है, सौदा हो चुका है। लेकिन पुजारी ने सब सुन लिया था। दाइगो ने उसे देख लिया और उसके पीछे भागा। क्या तुमने कुछ देखा? पुजारी ने मना किया, लेकिन दाइगो ने उसे वहीं ढेर कर दिया। अपनी तलवार उसकी लाश पर रखी और बोला, मेरी भेंट स्वीकार करो। तभी आसमानी बिजली गिरी और पुजारी का शरीर जलने लगा। अगली सुबह दाइगो के घर बच्चा पैदा हुआ। दाई ने जैसे ही उसे देखा, वो डर के मारे चीखती हुई भाग गई। दाइगो जब बच्चे को देखता है तो घबराने के बजाय बाहर जाकर हंसता है, अब ये भूमि मेरी है। वो बच्चे को मारने ही वाला था कि उसकी पत्नी बीच में आ गई, ये हमारा बच्चा है। दाइगो ने ठंडेपन से जवाब दिया, ये हमारा था। अब राक्षसों ने इसकी इंसानियत छीन ली है। ये सिर्फ एक खाली जिस्म है। उसकी पत्नी रोते हुए चिल्लाई, राक्षस तुम हो। आखिर में दाइगो ने उस बेबस बच्चे को नदी में बहा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था, जिसे उसने पानी में मरने के लिए छोड़ दिया है, वही एक दिन उसकी तबाही का कारण बनेगा। अब आगे क्या होगा? क्या वो बच्चा जिंदा बचेगा? और कैसे वो राक्षसों से अपना शरीर वापस छीनेगा? ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2। ऐसी ही डार्क स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें शैडो वॉइड।